छत्रपती शिवाजी महाराज की। त्याचप्रमाणे नाशिकचे नानासाहेब बच्चाव आणि पश्चिम विदर्भाचे महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर ही तालमेल नहीं हो पा रहा है। लग रहा है कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना की दावेदारी से मामला गठबंधन के टूटने तक आ पहुंचा है। विवाद के समाधान के लिए दोनों दलों ने एनसीपी नेता शरद पवार की शरण ली है, महाविकास आघाडीचे सर्व लेकिन गठबंधन अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। शिवसेना, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही है। इसके लिए वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी ठोकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात कर लेते हैं कि आखिर किन सीटों पर है कांग्रेस शिवसेना में विवाद। तो अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इनमें से अरमोरी, गढ़चिरौली, चिमूर, बल्लारपुर, कामठी और दक्षिण नागपुर सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं गोंदिया, चंद्रपुर, रामटेक विधानसभा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। इनमें से केवल भद्रावती सीट है जो कांग्रेस के पास है। अब सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान इन सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों ने दावा किया है। विवाद इसी बात पर बना हुआ है। इनके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की उन सीटों की भी मांग कर रही है जिन्हें कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है। इन सीटों पर भी विवाद है। चूंकि कांग्रेस 110 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, उद्धव भी 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर एनसीपी के लिए क्या बचेगा, कितनी सीटों पर चुनाव में उतर पाएगी, क्योंकि कुछ सीटें छोटे सहयोगी दलों को भी देनी होंगी। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड रखी है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक को प्रस्ताव भेजा है। जानकारों का कहना है कि सारी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की है, जिससे ये संदेश जाए कि गठबंधन में बड़े भाई हम ही हैं। जबकि एक फैक्ट यह है कि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के पुराने सहयोगी रहे हैं। इस अलायंस में कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन जब एमवीए की सरकार बनी तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी को आधार बनाकर उद्धव पहले मुख्यमंत्री बने और अब विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं।